नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डिगेजन पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो एक कमेंट के ऊपर आधारित है, लेकिन ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो विशेष रूप से आर्ट्स बैकग्राउंड से है। हालांकि साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये जो 5 नंबर मैथ के हैं ये अपने आप में बड़ी ही एक चैलेंजिंग कंडीशन होती है। अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ये आते कहाँ से हैं, ये क्वेश्चन किस जगह से पूछे जाते हैं और क्या चीज़ पढ़ें कि इन क्वेश्चंस को हम 100% सही कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, आपको 2 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। उन 2 चीज़ों के बारे में बताऊं उससे पहले एक बात समझ लो कि हम जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने उतरे ना, तो उस समय ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं होती और कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती कि उसके बिना पार पड़ेगी नहीं। जैसे बहुत से बच्चों से मैथ और इंग्लिश नहीं होती, लेकिन उसका एक ही तरीका है। नहीं होती टेंशन नहीं है, लेकिन तरीका एक है। शुरुआत करो, जैसे अब तैयारी कर रहे हो तो इस समय मैथ और इंग्लिश को पूरा जोर लगा के पढ़ो, जितनी जान लगा सको उतना पढ़ो। लेकिन जब आपको लगे कि एग्जाम का 1 महीना बचा है, मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा तैयार नहीं कर पाया, फिर भी अगर आप कुछ कोशिश करें तो चलेगी। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने के बाद अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो झूठी बहादुरी दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने के होते हैं, क्योंकि कई बच्चों का वास्तव में जो बेस है या बैकग्राउंड है वो मैथ और इंग्लिश के बेस का नहीं होता। तो तैयारी खुल के करो, लास्ट तक तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस समय एग्जाम हॉल में बैठो उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कर पा रहे हैं तो करना, नहीं कर पा रहे हैं तो मत करना। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं आपको कि आपको इस समय जो कि तैयारी करनी है उसकी छोड़ना नहीं, उसको पढ़ना है पूरा। ठीक है, तो पढ़ना है तो कहां से पढ़े और कौन सी बुक से पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, वो चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है। NCERT ये वो किताबें हुआ करती है, चाहे वो देखो जीके के लिए हो, चाहे वो साइंस के लिए हो, चाहे वो मैथ के लिए हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो। NCERT से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो आप। वो बेसिक बुक है। 6 से लेकर 9 तक की इस समय बहुत अच्छा समय आपके पास, 6 से 10 तक की, 9th नहीं 10 तक जितनी NCERT की मैथमेटिक्स की किताबें हैं, पहले सिलेबस उठाओ, फिर सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको उठाओ और उन टॉपिक्स को 6 से लेकर के और 10 तक लगातार पढ़ो। सारे टॉपिक पढ़ो और उन टॉपिक्स को ढंग से क्लियर करो। ढंग से क्लियर का मतलब समझ रहे हो? अगर वो नहीं आ रहे तो किसी टीचर की हेल्प लो, किसी कोचिंग की हेल्प लो, ऑनलाइन देखो। अच्छा, ऑनलाइन में भी ये कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट ग्रेड लिखा हुआ या ऐसे कहेंगे फर्स्ट ग्रेड सर्च करके ही फिर देखो। नहीं, यूट्यूब पे जाओ, 6th क्लास की NCERT पढ़ रहे हो तो उस पर लिखो बाकायदा 6th क्लास NCERT, और फिर उस टॉपिक का नाम लिखो और फिर वो 6ठी क्लास को पढ़ाने वाला जो टीचर है ना, उससे वो मैथ का टॉपिक पढ़ो, क्योंकि वो लगातार पढ़ा रहा है उस चीज को, उसी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो उस लेवल के बच्चों को जो पढ़ा रहा है तो बहुत ही साधारण से साधारण लेवल पे पढ़ा रहा है वो, तो उससे पढ़ो, उससे आप उस लेवल के बच्चे की तरह आप सीख पाओगे। फिर 6 को पढ़ने के बाद 7th में भी सेम ऐसे करो, फिर 8th में, फिर 9th में, फिर 10th में, ऐसे उस मैथ को तैयार करते हुए आओ। सिलेबस का टॉपिक, उस टॉपिक को ढूंढो कि वो कौन सी क्लास की किताब में है, और जिस क्लास की किताब में है उसी क्लास के अंदर उसे तैयार करो। चाहे उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा लो, चाहे आप किसी टीचर का सहारा लो, कहीं से भी लो, लेकिन उस टॉपिक को ढंग से क्लियर करो। और जब ढंग से क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद दूसरी बड़ी चीज आती है उसकी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस को ढूंढना पड़ेगा। तो उसका सबसे बड़ा तरीका तो यह है कि आज तक जितने पेपर आए फर्स्ट ग्रेड के वो सारे उठाओ और उनमें से रिलेटेड, उस पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको लो और उनकी प्रैक्टिस करो कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे और उनका इस प्रकार से उन्होंने, मतलब इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। ये तो है एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण तरीका। लेकिन आपको लगता है कि ये तो बहुत सीधा ही एकदम हार्ड हो गया, पहले हम साधारण लेवल के क्वेश्चंस तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमी नहीं है। आप अगर जिस पासबुक को लेंगे, जैसे मान लीजिए आप 6th क्लास की, मतलब आप टॉपिक को तैयार कर रहे हो, 6th क्लास का टॉपिक है, मैथ का है, उसको तैयार कर रहे हो, तो आप 6th क्लास की पासबुक लेके आओ मार्केट से, उसमें से वो टॉपिक उठाओ, या कोई मोहल्ले पढ़ो, उसमें जो बच्चा हो जो 6th में पढ़ रहा हो उसके पास वो पासबुक हो, वहाँ से क्वेश्चन उठा लो,
वहाँ आसानी से ज़्यादा मात्रा में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप तैयार करो। लेकिन तरीका एक ही है और वो है एनसीईआरटी के अंदर से वो टॉपिक क्लियर करो। आपको नहीं आ रहे तो आप उससे रिलेटेड टीचर से वो टॉपिक कवर करो और उसी बुक से करो, तब जाकर के बेसिक जो मैथ है ना वो कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं किसी कोर्स से ही पढ़ लिया, कोर्स से पढ़ोगे वो ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस कोर्स से पढ़ना भी ज़रूरी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना तो फिर चाहे किसी से पढ़ लो, बैठना नहीं है दिमाग में, ये पक्की बात है। बेस तभी क्लियर होगा कि वो टॉपिक उस छोटी क्लास में कहाँ पर और कैसे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ये कर लिया फिर निश्चिंत रहिए, फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद तो एक ही काम लगातार करते रहना है और उसका नाम है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए जहाँ से क्वेश्चन मिले वहीं से क्वेश्चन लो। अच्छा, आजकल तो बहुत से तरीके मिल जाते हैं, जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड खूब क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। चैट जीपीटी का भी आप सारा ले सकते हो अगर आप जानते हो उसके बारे में, ठीक है। उसको जानना भी चाहिए, सीखना चाहिए नई चीज़ों को भी। चैट जीपीटी में भी अगर आप क्वेश्चंस लिखोगे तो खूब से क्वेश्चन बना करके वो वहाँ से आपको दे देंगे। साथ ही मार्केट में भी आप ऐसी कोई जो है गाइड ढूंढ सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा मिल जाए। लेकिन वो सारे काम बाद के हैं, पहले एनसीईआरटी में से वो टॉपिक पूरी मजबूती के साथ और पूरी ताकत के साथ अच्छे से बेसिकली तैयार करो। वो नहीं हुआ ना, वहाँ एनसीईआरटी की बेसिक बुक में से तैयार नहीं हुआ, फिर पढ़ते रहो कहीं भी, कोई मतलब नहीं है। चाहे वो आप कितने बड़े टीचर से पढ़ो, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि आपको कितना बेस आता है। आपका बेस आपको ही मालूम है कि आपको कितनी बेसिक मैथ आती है, इसलिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। खुद को एनालिटिक रूप से देखना ज़रूरी है, खुद के ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा पहले आपको कि मुझे मैथ कितनी आती है, और जिस क्लास तक की आती है उस स्टैंडर्ड से उठना शुरू करेंगे, तब वास्तव में जो है उसको मैथ को आप बेसिकली तैयार कर पाएंगे। फिर उसके बाद ये 5 क्वेश्चन है ना, वो आपको इतनी लीड दिला देंगे कि आपको सफलता के पायदान तक पहुंचा देंगे। क्योंकि बहुत से आर्ट्स के अंदर तो मैं गारंटी लेता हूँ ज़्यादातर विद्यार्थी छोड़ के आते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि नहीं बैठती है, लास्ट तक परेशान हो जाते हैं। और मैं तो ये बात फिर कर रहा हूँ, आपको भी पूरी कोशिश करने के बाद अगर लास्ट में नहीं बैठे तो छोड़ ही देना, माइनस मार्किंग मत फंस जाना कि कहीं हाँ ये देखो कि हम पढ़ के आए थे साहब, हम तो करेंगे इसको, और कर दो, और करने के बाद जो उत्तर आए वो ऑप्शन में मिल जाए और फिर वो तुक्का बिठा करके आ जाओ और वो क्वेश्चन गलत हो जाए, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि जो नंबर आया हुआ होता है ना वो भी हाथ से चला जाता है कई बार। ये इस प्रकार की चीज़ों में नहीं फंसना है। पूरी परफेक्टनेस के साथ आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हम कर पाएंगे और कर सके। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको लगे कि हम कर देंगे आराम से, और कर रहे हैं आराम से, हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, ज़बरदस्ती उत्तर नहीं ला रहे हैं, आराम से आ रहा है उत्तर, तो आराम से करो, कोई इश्यू भी नहीं है, वहाँ सही भी होंगे। क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जो पूरी 100% सही हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ अगर एनसीईआरटी का बेस कवर कर लिया और फिर अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो फिर कहीं दिक्कत नहीं है, ये पक्की बात है। फिर आराम से पूरे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब की बार साइंस की, कि भाई साइंस के क्वेश्चंस हम पूरे के पूरे 5 कैसे सही कर सकते हैं। तो सभी सब्जेक्टों पे लगातार हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और लेकिन वो तभी करूँगा मैं अब की बार साइंस की जब आप इसको थोड़ा सा चैनल को ग्रो कराएंगे, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए, ये 24-25 हज़ार सब्सक्राइबर पर रुके रहना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सहयोग करो, इसको थोड़ा शेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैंने आपको दिया है, इस नॉलेज को आप कहीं पर भी किसी बच्चे तक शेयर करेंगे, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा लाभ उसको मिलने वाला है। तो आगे अच्छे कार्य के लिए ही मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।